जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, काफी बार वैसा ही यहाँ पर भी है। इस स्क्रीन में और इस स्क्रीन में आपको कुछ भी फर्क नहीं दिख रहा। और अगर मैं यहाँ फीचर्स ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर भी फीचर्स ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ, तो मुझे सेम से ही जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिलते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर। और अगर मैं डेल्टा एक्सचेंज पर आऊँ तो सेम यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अब यूजर्स यहाँ पर कंफ्यूजन में इसलिए हैं कि भाई वो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को यूज करे या फिर डेल्टा एक्सचेंज को यूज करे। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि आपको किस कंडीशन में डेल्टा एक्सचेंज को यूज करना चाहिए और किस कंडीशन में बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। सेम उसी प्रकार से कब आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को यूज करना है और कब आपको यूज नहीं करना है, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में आपके लिए बेस्ट कौन सा है। और अगर आपका पहले से अकाउंट है डेल्टा एक्सचेंज पर, तो आप किस प्रकार से शिफ्ट कर सकते हैं सेम अकाउंट को डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर। तो सबसे पहले शॉर्ट में और सिंपल समझेंगे कि ऐसा क्यों है कि जो डेल्टा एक्सचेंज है उन्होंने एक नया वर्जन बनाया जिसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। आप सभी को याद होगा कि लगभग 3 महीने पहले FIU इंडिया ने एक नोटिस जारी किया था जो कि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस थे और वो FIU के साथ में रजिस्टर्ड नहीं थे और वो इंडियन यूजर्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे थे। लेकिन FIU इंडिया ने कहा कि नहीं भाई बहुत हुआ, आप हमारे साथ रजिस्टर नहीं है, हमारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। FIU इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बोला था कि भाई कुछ ये एक्सचेंजेस हैं, इनके URL बैन कर दीजिए इंडिया में। तो बेसिकली अभी क्या हो चुका है कि अगर किसी भी एक्सचेंज को, पहले ऐसा नहीं था, अगर किसी भी एक्सचेंज को इंडियन यूजर्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करवानी है तो उसको FIU के साथ में रजिस्टर होना पड़ेगा। अब जितने भी प्लेटफॉर्म जो इंटरनेशनली अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं और वो इंडिया में रजिस्टर भी नहीं है, FIU की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो भी नहीं करते हैं, FIU के साथ में रजिस्टर भी नहीं है, सो वो इंडियन यूजर्स को अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड नहीं करवा सकते। अब आप कहेंगे अरे रिंकू भाई क्या बोल रहे हो आप, और भी तो बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बाइबिट का उदाहरण लेते हैं, बाइबिट अपनी सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करवा रहा है, क्या FIU के साथ में रजिस्टर है? बिल्कुल भी नहीं। सो बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो अपनी सर्विसेज इंडियन यूजर्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन आप ये मत भूलिए कि उनके पास ऑलरेडी डेटा है आपका कंप्लीट, आपने KYC कर रखा है। अगर वो किसी भी समय FIU के साथ में रजिस्टर हो जाते हैं तो आपका पूरा डेटा उठा के जो FIU इंडिया है उसको दे देंगे। और अगर आपने ITR फाइल रिटर्न नहीं किया तो सेम आपको इश्यूज होने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी फिलहाल जो FIU है उसके साथ में जो KuCoin एक्सचेंज है वो भी रजिस्टर हो चुका है और वो बहुत जल्दी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाला है इंडियन यूजर्स को। सो ऐसा नहीं है, अगर किसी भी एक्सचेंज के यूजर्स अच्छे खासे और उनको पोटेंशियल दिखता है इंडिया में तो वो डेफिनेटली FIU के साथ में रजिस्टर होंगे और अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जो डेल्टा एक्सचेंज है वो पहले से अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन जैसे ही FIU की गाइडलाइंस आई उनको रियलाइज हो गया कि कहीं ना कहीं उनको स्टेप लेना पड़ेगा और उनको भी रजिस्टर होना पड़ेगा ताकि उनके साथ ये इश्यूज ना हो। तो उन्होंने एक अलग से सेपरेट प्लेटफॉर्म ही बना दिया जिसका नाम उन्होंने रखा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जो कि सिर्फ इंडियन यूजर्स के लिए है। और इनकी वेबसाइट पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि फ्रिक्वेंटली यानी कि बार बार सवाल पूछे जाते हैं जिसमें क्लियरली पूछा जाता है यूजर्स की तरफ से कि क्या डेल्टा एक्सचेंज इंडिया FIU के साथ में रजिस्टर है और जितनी भी गाइडलाइंस है क्या उनको कंप्लाइन करता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है कि हाँ वो रजिस्टर है और जितनी भी गाइडलाइंस है उनको कंप्लाइन करते हैं। और अगर आप इनकी वेबसाइट पे आओगे तो नीचे यहाँ पर देखने के लिए आपको नाम भी मिल जाएगा कि कौन सी कंपनी के अंतर्गत जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है वो आता है और उनका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आपको यहाँ पर जो स्पॉट ट्रेडिंग का ऑप्शन है वो नहीं मिलता है, यानी कि आप लॉन्ग टर्म जो कॉइन है वो नहीं बाई कर सकते हैं। लेकिन आपको जो डेल्टा एक्सचेंज है वहां पर ये फैसिलिटी मिलती है। लेकिन अगर आप एक इंडियन यूजर हैं तो इस ऑप्शन का आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है यहाँ पर ये फैसिलिटी बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर केवल आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं और ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर अभी फिलहाल देख पा रहे हैं कि आपको कितने सारे यहाँ पर जो टोकन्स है वो देखने के लिए मिल जाते हैं CoinDCX एक्सचेंज पर। लेकिन ऐसा नहीं है और ऐड नहीं होंगे, आने वाले समय में डेफिनेटली ऐड होंगे और वहीं पर जो स्पॉट ट्रेडिंग है वो भी प्रोवाइड करवाता है CoinDCX। लेकिन कहीं ना कहीं जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की टीम है अगर वो यूजर्स को और अच्छे से इंगेज करना चाहते हैं तो उनको और ऑप्शंस ऐड करने पड़ेंगे और कॉइन्स ऐड करने पड़ेंगे, स्पॉट ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा। अब दोनों में एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि एज ए इंडियन यूजर आपके लिए कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है और आप कैसे अपने अकाउंट को शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपने पहले से डेल्टा एक्सचेंज पर अकाउंट बना रखा है तो आप कैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर सेम KYC को मर्ज कर सकते हैं। सो अगर आप एक इंडियन यूजर है, ITR फाइल रिटर्न करते हैं या करने की सोच रहे हैं, या फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार
प्रकार का लफड़ा नहीं चाहिए, तो आप सिर्फ वो ही एक्सचेंज यूज करें, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी इच्छा है, आपको जैसा करना है आप कर सकते हैं। आप वो एक्सचेंज यूज करें जो कि FIU के साथ में रजिस्टर हो, FIU की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा हो। बाकी आप अपनी CA से डिस्कस करें। सो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को यूज कर सकते हैं क्योंकि ये FIU के साथ में रजिस्टर है। एक और फायदा काफी अच्छा है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर, आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में या ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो भी प्रॉफिट करते हैं ना, वो आपको इंडियन रुपीज में होता है, जिसके कारण आपको TDS नहीं लगता है। TDS क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आप जो भी कॉइन को शॉर्ट या लॉन्ग कर रहे हो उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो इंडियन रुपीज में हो रहा है। तो डायरेक्टली आप उसको बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर पा रहे हो। लेकिन वहीं पर मान लो कि मैं बिटकॉइन को शॉर्ट करता हूँ CoinDCX एक्सचेंज पर, तो जो भी मुझे प्रॉफिट होगा वो USD में होगा। मेरा TDS तो नहीं लगा, लेकिन TDS कब लगेगा? जब उस USD को मैं स्पॉट में जाके बेचूंगा, तो बेचने पर तो TDS लगेगा ना, वो आपको यहाँ पर फायदा हो जाता है। वहीं पर आपको डेल्टा एक्सचेंज पर जो प्रॉफिट होता है ना, वो USD में होता है। तो यहाँ पर अगर आप USD को बेचेंगे तो आपका TDS एप्लीकेबल होगा, लेकिन आप बेच नहीं सकते USD को, क्योंकि अगर आप स्पॉट में ट्रेडिंग करना चाहेंगे तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन यूजर्स के लिए इन्होंने जो स्पॉट ऑप्शन है वो ही बंद कर रखा है। इसके अलावा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर आप क्रिप्टो को डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली आप यहाँ पर इंडियन रुपीज डिपॉजिट करेंगे अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से, और जो भी पैसे आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाते हैं USD में, और फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा और भी काफी सारे फीचर्स है जो कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर अवेलेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 2 कॉइन्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप डेल्टा एक्सचेंज पर करेंगे तो आपको काफी सारे यहाँ पर जो कॉइन्स है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा डेल्टा एक्सचेंज पर आपको और भी काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन फिलहाल आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि फिलहाल ही ये लॉन्च हुआ है। धीरे धीरे समय के साथ में इसमें भी ऑप्शन ऐड होते जाएंगे, बट आई थिंक डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की टीम को थोड़ा स्प्रिड से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो इंडियन एक्सचेंज है वो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया से काफी अच्छा काम कर रहे हैं। सो आई थिंक जो डेल्टा की टीम है उनको सबसे पहले जो इंडियन वर्जन है यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में और भी अदर टोकन ऐड करने चाहिए, स्पॉट का ऑप्शन ऐड करना चाहिए, ताकि जबरदस्ती यूजर्स का जो फंड है उसको कन्वर्ट करने की जरूरत ना पड़े। जब वो पैसा डिपॉजिट करते हैं वो अपने अनुसार उस पैसे को कन्वर्ट कर सकते हैं USD में, और जब भी वो विड्रॉल करते हैं अपने अनुसार उस USD को INR में कन्वर्ट करके बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। अब बात आती है कैसे आप अकाउंट खोल सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इस प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा कि कैसे अकाउंट ओपन किया जाता है। और अगर आपका पहले से अकाउंट है डेल्टा एक्सचेंज पर, तो आपको इसी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं, अगर आपका पहले से डेल्टा एक्सचेंज पर अकाउंट है उस कंडीशन में। वैसे आप सभी कौन सा एक्सचेंज यूज करते हैं, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं।